हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश सिंह कुशवाहा नम्रता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यहां से सभी सरकारी वैकेंसियां और सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपका प्रिय मित्र नरेश सिंह। आइए देखते हैं कि कल मैंने आपको पढ़ाया था भाग 6, आज पढ़ाएंगे भाग 7। इसके तहत जैव विविधता चैप्टर जो कल चल रहा था उसी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन परीक्षा के हिसाब से बहुत मोस्टली होते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जैव विविधता के अंतर्गत। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका। देखते हैं जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, कब ये शुरू की गई। जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सुधार परियोजना कब शुरू की गई। ये की गई है 2011 और ये 6 वर्ष के लिए की गई है। 6 वर्ष के लिए शुरू की गई थी 2011 में। जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना 2011 में शुरू की गई थी और यह 6 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका का सुधार परियोजना कब शुरू हुई है, तो आप कहेंगे 2011 में पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड है अपना, उसको हम देखते हैं। उसमें क्या बताना है, उसमें है वन जीव संरक्षण। देखिए वन जीव सुरक्षा अधिनियम ये अधिनियम कब लागू हुआ था या कहें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1972। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ब्रदर्स आपको बताना होगा 1972 में। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा गया, यूपी टेट में, सी टेट में, एमपी टेट में। इस तरह ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली है। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में। इस तरह क्वेश्चन तीसरा, चिड़ियाघरों की स्थापना कब की गई, ये बताना है। परीक्षा में पूछा जाएगा। ये चिड़ियाघर होते हैं ना, चिड़ियाघर तो आप जानते हो, जू। आपने देखा भी होगा कई जगह, इसमें शेर है, चीता है, भालू है, उन अन्य जानवरों को वहां पे संरक्षित किया जाता है, वो चिड़ियाघर कहलाते हैं। तो इसकी स्थापना आपको याद करना है। देखिए चिड़ियाघरों की स्थापना कब की गई, इसका आंसर है 1992 में। 1900, इसको आपको 1992 याद रखना है, 1992। क्वेश्चन नंबर चौथे में आप देखेंगे कि जो जैव विविधता के संरक्षण हेतु WWF, इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि WWF का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका पूरा नाम है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, WWF की स्थापना कब हुई थी,
ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको बताना ये हुआ 1961 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा यह वेत्ता के संख्या में WWF की WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ये आपको याद करना होगा। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ। 5 में आपको लिखना होगा जैसे ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII, यहाँ पे संस्था है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस संस्था का नाम है WII। तो ये पूछा जाए कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में, देहरादून क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा WII कहाँ पर स्थित है, यानी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या कहोगे ब्रदर्स? इसका आंसर है देहरादून। आपको इसका आंसर देहरादून लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्वेश्चन आपको देखना होगा रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक की स्थापना कब हुई थी, या कहाँ रेड डाटा बुक को उपयोग में कब लाया गया था, या कहाँ इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1972 में हुआ था रेड डाटा बुक। अभी रेड डाटा बुक क्या है? तो ये रेड डाटा बुक में मतलब जो जीव लुप्त हो जाते हैं उनको इसमें संरक्षित किया जाता है। रेड डाटा बुक में लुप्त प्रथाएं निकाल लुप्त जातियां इसमें लिखा जाता है। जैसे लुप्त जातियों को रेड डाटा बुक में संरक्षित किया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है, और क्या होता है, उनके जीवों का आवास है और जातियां हैं। आवास तथा वर्तमान स्थितियां इस बुक में सूचीबद्ध की जाती हैं। सूचीबद्ध किया था इस बुक में, यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है, आवास कितने हैं, तो ये सब रेड डाटा बुक में स्टोर किया जाता है। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और ये क्वेश्चन अभी यूपीटेट में पूछा गया था 2018 में। इसी तरह ये क्वेश्चन बीटेट में पूछा गया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं। ये परीक्षाओं जैव विविधता के थ्रू ये चैप्टर दिया गया है, जैव विविधता, ये बहुत मोस्टली है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ और मोस्ट क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 7 में क्या है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए दाचीगम, ये आपको दाचीगम देखना होगा। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो J&K यानी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया था कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर में। अगला है आपका 8। अब आपका है नंदकानन जूलॉजिकल। कहाँ है? नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, कहाँ पर है? तो ये आपका है भुवनेश्वर उड़ीसा। ये भुवनेश्वर उड़ीसा है आपका।
ये आपको पता है ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कोई नंदाकानन जूलॉजिकल पार्क। अब अगला है ना जो सलीम अली। जो सलीम अली है तो इनको अपन किस नाम से जानते हैं? तो सलीम अली को जानते हैं बर्ड मैन। क्या जानते हैं उनको? जानते हैं बर्ड मैन। तो ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो सलीम अली किसके लिए, किस नाम से फेमस है? यह कहा ये किसके लिए फेमस है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहेंगे सलीम अली। कुछ इस तरह भी पूछ सकता है, सलीम अली कौन है? तो आप कहेंगे बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रविंद्र कुमार सिन्हा, ये कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा। तो रविंद्र कुमार सिन्हा ये आते हैं डॉल्फिन। ये है डॉल्फिन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन ऑफ इंडिया। ये डॉल्फिन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, रविंद्र कुमार सिन्हा किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप कहोगे डॉल्फिन ऑफ इंडिया। या पूछ सकते हैं डॉल्फिन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहोगे रविंद्र कुमार सिन्हा। इस तरह से आप इसको दो बार पढ़ोगे ना ब्रदर्स, तो ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है कि रटते रहो बार बार, बस इसको आप हमारा वीडियो आप 2 बार देख लो, तैयारी हो जाएगी आपकी। 11 यहाँ पे आप देखोगे कैलाश सांखला। जो कैलाश सांखला, तो कैलाश सांखला जी हैं, तो ये अपने हैं टाइगर ऑफ इंडिया, टाइगर ऑफ इंडिया। ये टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांखला टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। इनके प्रेरणा है, ये किसके प्रेरणा है? तो आप बताओगे चिपको आंदोलन। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, इसलिए इनको चिपको आंदोलन का प्रेरणा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप खाएंगे उत्तराखंड से हुआ था, यानी यूके से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा है चिपको आंदोलन की। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो आप क्या कहोगे? सुंदरलाल बहुगुणा। ब्रदर्स इसको अच्छी तरह देख लीजिए। और चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन होगा, 16 क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है याक से संबंधित है। याक भारत में कहाँ पाए जाते हैं? याक भारत में कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन है लद्दाख। क्वेश्चन क्या है? ये आपको कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। ये याक क्वेश्चन आता है, भारत में याक कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन आप कहेंगे लद्दाख में। कहाँ मिलते हैं? ब्रदर से लद्दाख में मिलते हैं। मित्रों कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। क्या? याक कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। इस तरह आपके क्वेश्चन को अभी और आगे ले चलता हूं। देखिए भारत में सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है केरल। जो केरल है ना अपना राज्य, तो इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पे कह सकते हैं शांत घाटी भी बोल सकते हैं। केरल में शांत घाटी है, उसमें यह जिक्र भी बताया जाता हूँ। कभी पूछ लेते हैं कि शांत घाटी कहाँ पे है? तो केरल में। सबसे ज्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल। इस तरह आप कर सकते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है?
तो ये आपका है चीन। ये चीन में पाया जाता है। जो दैत्याकार पांडा है इसको चीन में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका बार, दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? आप बताओगे चीन में। दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। इस तरह के कोई क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद करना होगा। ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो ये क्वेश्चन अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करें। और इस तरह की संविदा शिक्षक भर्ती, टीचर संबंधित भर्तियां की जानकारी हम लेके आते हैं और इस तरह की तैयारी हमारे यहाँ से निःशुल्क कराई जाती है। और हमारे यहाँ गरीब बच्चों को रोकने की व्यवस्था है। जो भी स्टूडेंट्स गरीब आते हैं हमारे यहाँ उनको हॉस्टल की सुविधा दी जाती है और वे हमारे यहाँ खाना पीना अपन सब उनका इंतजाम करते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल पर सभी सुविधा उपलब्ध हैं और हमारे चैनल को बच्चों इतना शेयर कर दीजिए कि ये सभी लोग स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएँ और उनका सिलेक्शन परीक्षा में हो जाए और उनको जॉब मिल जाए। हमारी आपसे यही कामना है। अगर ये हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई परेशानी आई हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करें। हम कमेंट के आंसर हर संडे को देते हैं। इसलिए अब मैं चलता हूँ। अपने प्रिय मित्र नरेश सिंह कुशवाहा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।